क्लास 6 एनसीईआरटी आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उदाहरण नंबर 4। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा वो सवाल। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 में, जो कि आपसे कह रहा है एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं। ठीक, तो इस सवाल को करने के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको एक ही तरीके में करके दिखा देता हूँ। देखिए, कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये लेती है, तो हम लिखेंगे कि लंच की लागत का मतलब होता है कितने आप पैसे लग रहे हैं, कितनी चीज़ में वो आप खरीद रहे हैं, कितने पैसे में। ठीक है, तो 20 रुपये का है। दूध की लागत, या दूध आप कितने में खरीद रहे हैं, ₹4 में। ठीक है, तो आप 5 दिनों में कैंटीन वाले को कितने रुपए देते हैं, ये इस सवाल में हमें निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 20 और 4 को जोड़ लीजिए, फिर उसे 5 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि आप कितने पैसे देते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं कि 5 में इसका गुणा कर दीजिए, 5 में इसका गुणा कर दीजिए, फिर आप निकालिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यही करते हैं। कितना आ जाएगा, 20 × 5 होता है 100, 20 × 5 = 100 रुपये, 4 × 5 = 20 रुपये। ठीक, तो कुल लागत कितनी आ जाएगी, 120 रुपये। ये क्या था, ये हमारा 20 × 5 + 4 × 5 ये था, बराबर कितना। यहाँ आप ये कर सकते हैं कि ऐसे रुपए का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, कितना है, 120। और इसको आप ऐसे दूसरी तरीके से, मैंने क्या बताया था, 20 और 4 को जोड़ लीजिए, फिर 5 का गुणा करा दीजिए, तो 5 बाहर लिख देते हैं, फिर 20 + 4, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। मैंने आपको बताया था कि 5 ब्रैकेट जो लिखा है संख्या उसके साथ मतलब उसका गुणा है। या तो आप यहाँ ये लगा सकते हैं, या तो बिना अगर हटा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ गुणे का चिन्ह है। ठीक, तो इसे देखिए, एक 2 विधि हैं इस सवाल को करने की। आप कोई भी विधि से कर सकते हैं, दोनों से आपका उत्तर जो है वो सत्य माना जाएगा। और हाँ, ये जो हमारे पास निकल के आया है समीकरण, इसे हम कहते हैं वितरण नियम। जैसे A × B है, प्लस में A C × B है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, P B दोनों में है, तो B हम बाहर ले लेंगे और जो अंदर है उसको ऐसे जोड़ लेंगे। इसे कहते हैं वितरण नियम। ठीक, जैसे देखिए, यहाँ B क्या है, यहाँ B है 5 और A क्या है 20 और C क्या है 4। देख लीजिए आप, 5 का अगर हम 20 + 4 में गुणा कराएं तो हम ये लिख सकते हैं कि 20 × 5 + 4 × 5। अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो मैंने आपके एग्जाम्पल बता दिए हैं। एग्जाम्पल 6 और 7 बिल्कुल वैसे ही हैं, आप करके देखिएगा, ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मैंने आपको अभी 2 रूल बताए थे, शायद आपने गौर किया हो कि A × B × C, जहाँ A B C तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, इनका हम
गुणा अगर ऐसे करें कि a इंटू बी का पहले हम गुणा कर लें, फिर बाद में c का गुणा करें, और या फिर हम a को छोड़ दें और b इंटू सी कर दें, b और c का पहले फिर बाद में a का, तो इन दोनों का मान जो है वो बराबर होता है। तो इस गुण को कहते हैं पूर्ण संख्याओं का साहचर्य गुण, पूर्ण संख्याओं का साहचर्य गुण। ठीक है, और अगला गुण जो हम लोग ने पढ़ा है वो क्या है? वितरण नियम, मतलब वितरण गुण। क्या है कि a इंटू बी प्लस सी हो अगर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ए का इसके साथ गुणा फिर a का इसके साथ गुणा, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए वितरण गुण। दो गुण आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, जो छठवां और सातवां सवाल है वो इसी गुण के ऊपर आधारित है। ठीक, अब हम समझते हैं तत्समक अवयव। अब देखते हैं तत्समक अवयव। देखिए, तत्समक अवयव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो योग के लिए और दूसरा गुणन के लिए। ठीक, तो योग के लिए पहले देखते हैं हम, इसे कहते हैं योगात्मक। योग के लिए तत्समक अवयव निकाल रहे हैं तो योगात्मक तत्समक। ठीक है, तो देखिए तत्समक का मतलब ये होता है कि अगर हम योग में निकाल रहे हैं तो जैसे a है, a कोई पूर्ण संख्या है, तो अगर a में कुछ ऐसा जोड़ दें जिससे वही मान फिर से आ जाए, a फिर से आ जाए, ऐसा हम क्या जोड़ सकते हैं? अगर हम इसके साथ जीरो जोड़ें, जीरो का किसी में भी हम जोड़ देते हैं किसी भी संख्या में, तो हमारे पास उत्तर क्या आता है? वही संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। बस इतना ही है योगात्मक तत्समक। और नंबर 2 क्या है? गुणात्मक तत्समक। तत्समक, ये देखिए क्या होता है, वही चीज़ कि अगर हम किसी ऐसी संख्या का a के साथ गुणा कर दें कि वही संख्या फिर दोबारा आ जाए। अगर हम 0 से गुणा कर दें तो 0 हो जाएगा आंसर, तो हमें ये लाना नहीं है। तो अगर हम 1 का गुणा कर दें, 1 का अगर हम किसी भी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो हमारे पास वही संख्या दोबारा आ जाती है, a आ जाएगी। तो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो आपसे यही पूछ सकता है। ठीक है, तो हर संख्या के लिए गुणात्मक मतलब पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास आपकी इतनी ही थी। धन्यवाद।